हेलो दोस्तों, वी ब्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट और अदर लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, तो उसी सीरीज में आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें भी काफ़ी चुने हुए क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ। अगर किसी को इस प्रैक्टिस सेट या मेरे अदर प्रैक्टिस सेट्स की PDF चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही में अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है मेरी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिए कि मैं जितनी भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ या इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो वो भी आप नोट करते रहिए, ताकि आपको एक जगह पे आपके नोट्स बने रहें और आपको आसानी हो पढ़ने में। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन दबा दें ताकि उन्हें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इज़ नॉट रिसीविंग बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी, इसमें से कौन सी लाइब्रेरी है जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत बुक्स को रिसीव नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास, ये आपको काफ़ी पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी। यानी यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी है जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत बुक को रिसीव नहीं करती है। तो यहाँ पे बाकी जो 3 लाइब्रेरी हैं वो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं, आपने पढ़ा ही होगा। टोटल इंडिया में 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं, जिसमें से पहली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, दूसरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, तीसरी कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो चेन्नई में स्थित है, और आपकी बाकी चौथी है एशियाटिक सोसाइटी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था। यह आया था 1954 में, यानी 1954 में। इसके तहत ही डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनाई गई थी। तो 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, मैंने इसे आपको बता दिया था। उसमें एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो मुंबई में स्थित है वो आपकी चौथी लाइब्रेरी है जो बुक को रिसीव करती है। तो इस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन क्लियर हुए आपके। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कीवर्ड इंडेक्सिंग डिवाइड बाय। यहाँ पूछा गया कि कीवर्ड इंडेक्सिंग किसने बनाई थी। तो यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा HP लोन। तो HP लोन ने कीवर्ड इंडेक्सिंग बनाई थी। कब बनाई थी। ये बनाई थी 1959 में, यानी 1959 में। अब अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जानेट। तो यहाँ पे काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा है जानेट का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे जानेट का फुल फॉर्म है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कब बना था। ये बना था 1984 यानी 1984 में। देन इसके बाद ये क्या करता है, ये जो यूनाइटेड किंगडम के जो एकेडमिक नेटवर्क है उनको कनेक्ट करता है। और इसको किसने बनाया था। इसको बनाया था यूक्रेना, यानी यूनाइटेड किंगडम एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्किंग एसोसिएशन ने इसको बनाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, इसे किस काम आता है, ये इसको किसने बनाया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बारकोड टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल फॉर। तो यहाँ पे पूछा गया है जो बारकोड टेक्नोलॉजी होती है वो किस लिए यूज होती है। स्टॉक ट्रैकिंग के लिए, सर्कुलेशन में, एक्विजिशन में, या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी ये सब में यूज होती है बारकोड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे बारकोड टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। बारकोड टेक्नोलॉजी आई थी 1951 में। इसको किसने बनाया था। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर ने। अगला क्वेश्चन है द एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरीज 1957-58 वाज रिलेटेड टू। तो यहाँ पूछा गया है जो 1957 और 58 में जो एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, जो उसने अपनी 1959 में रिपोर्ट को सबमिट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड थी वो। यहाँ पे किससे रिलेटेड थी, वो थी पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन थे। इसके चेयरमैन थे KP सिन्हा। ठीक है, इसके बारे में क्या था, ये सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत अपॉइंट की गई थी। ठीक है, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब ये अपॉइंट की गई थी। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय।
यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा गया है कि डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आइसलिक। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। आइसलिक का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये कब बना था? ये बना था 1955 यानी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू ए बॉर्डन वाज एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन। तो यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि जो डब्ल्यू ए वार्डन थे वो पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट से रिलेटेड थे, तो वो कहाँ हुआ था पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बड़ौदा। यहाँ पे बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, उन्होंने इनको बुलाया था लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइब्रेरी एक्सटेंशन एक्टिविटी। तो यहाँ पूछा गया जो लाइब्रेरी इनमें से कौन सी है वो लाइब्रेरी एक्सटेंशन एक्टिविटी नहीं है। तो लाइब्रेरी एक्सटेंशन एक्टिविटी तो आप जानते होंगे कि यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए जो लाइब्रेरी के बाहर की जो एक्टिविटी होती हैं उसको हम लाइब्रेरी एक्सटेंशन एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? इसमें है लेक्चर एंड टॉक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुक बैंक स्कीम ऑफ यूजीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो आप पूछा गया कि जो बुक बैंक स्कीम थी यूजीसी के द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? तो यहाँ पे ईयर पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1963 से 64। ठीक है, 1963-64 यानी 1963 और 64। इसके बारे में देखते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब बना था? 1953 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ एन इंटरनेशनल स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इंटरनेशनल स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आप फुल फॉर्म जानते हैं तो आराम से आंसर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अगर फुल फॉर्म याद है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा INIS। तो INIS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कब बना था? 1970 यानी 1970 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ DDC इज अवेलेबल इन CD-ROM। तो आप पूछा गया कि DDC यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का कौन सा एडिशन CD-ROM में अवेलेबल है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 20th एडिशन यानी 20वां जो एडिशन था वो CD-ROM में अवेलेबल था। इसके बारे में थोड़े देख लेते हैं। DDC का फुल फॉर्म होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये कब आई थी? ये आई थी 1876 यानी 1876 में। इसका फर्स्ट एडिशन आया था। और यहाँ पे जो CD-ROM में अवेलेबल है DDC, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेवी कहते हैं। ये 1993 में अवेलेबल हुई थी यानी बनाई गई थी। और इसके बाद वेब डेवी नाम से भी एक आई थी, वो आई थी 2000 में यानी 2000 सन में आई थी वेब डेवी नाम से। अगला क्वेश्चन है, इन द 7th एडिशन ऑफ CC द कनेक्टिंग सिंबल फॉर फेज रिलेशन इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो 7वां एडिशन था कोलन क्लासिफिकेशन का, उसमें फेज रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता था? तो यहाँ पे आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर है एम्परसेंड यानी एंड का जो साइन लगाते थे उसको हम यूज करते थे 7th एडिशन में। मगर 7th से पहले एडिशन जो जितने थे उसमें हम 0 को यूज करते थे दो फेज रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके हम देखते हैं कि CC का फुल फॉर्म क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन। ये कब आई थी? ये आई थी 1933 में। इसके टोटल 7 एडिशन है जिसको डॉक्टर SR रंगनाथन ने बनाया था। तो 7वां एडिशन कब आया था? 7वां एडिशन आया था 1987 में यानी 1987 में 7वां एडिशन आया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज़ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पूछा गया यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर क्या है? इसका आंसर है CDS ISIS। तो इसके बारे में देख लेते हैं। CDS का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम और ISIS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये कब बनाया था? ये बनाया था 1985 में यूनेस्को ने यानी 1985 में ये यूनेस्को ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, थिसॉरस ऑफ एग्रीकल्चर
साइंस यानी एग्रीकल्चरल साइंस का थिसॉरस इसमें से कौन सा है? तो इसमें देखते हैं क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा एग्रोवॉक। जो एग्रोवॉक है वो एग्रीकल्चरल साइंस का थिसॉरस है। तो हमें देख लेते हैं इसको कौन मेंटेन करता है। इसको मेंटेन करता है FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड कमीशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज़ यानी CEC। ये दोनों मिलकर इसको मेंटेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड इज डिवाइज्ड बाई। यहाँ पूछा गया, ये रिसर्च मैथोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है कि जो स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है ये किसने बनाई थी। तो यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है डॉक्टर SR रंगनाथन ने इसको बनाया था। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है काफ़ी बार एग्जाम में कि इसके जो कार्डिनल स्टेज हैं उनकी सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आता है नादिर, उसके बाद एसेंडेंट, उसके बाद जेनिथ, देन लास्ट है डिसेंडेंट। तो इसी ऑर्डर में ये आते हैं। तो हमेशा इसको याद रखिएगा, इसका ऑर्डर भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।